अरे बच्चों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। आज हम लोग बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिस टॉपिक पर पिछले कुछ दिनों से हंगामा मचा हुआ है। क्या फिर से चाइना से फैलने वाला वो वायरस जिसे हम लोग HMPV कहते हैं, क्या ये वायरस कोविड की शक्ल ले रहा है, कोरोना की शक्ल ले रहा है और वो बहुत तेजी से भारत में फैल रहा है? क्योंकि भारत में कुछ केसेस HMPV के मिले। कौन से केसेस हैं, क्या हैं, उसके क्या अब क्या रिपोर्ट है, इन तमाम सवालों को और मेनली अवेयरनेस के लिए इस वीडियो को हम बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि HMPV कोरोना वायरस के जैसा कोई वायरस नहीं है। वो वायरस एक ऐसा वायरस था कोविड, जिससे डिटेक्ट तब किया गया जब आया। लेकिन HMPV को डिटेक्ट जो है 2000 ईस्वी से 2003 के बीच में डिटेक्ट किया जा चुका था। उसको नाम दिया जा चुका था HMPV। ये एक ऐसा वायरस है जो सांस लेने में तकलीफ जो बच्चों को होती है, जिसे निमोनिया आप कह लीजिए, सर्दी खांसी जुकाम जो होता है उसके बाद जो सांस लेने की तकलीफ होती है छोटे बच्चों में या बड़े बुजुर्गों में, या जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होती है उनके अंदर ये मिलता है। और ये कभी कभी सांस लेने की जो तकलीफ है, सर्दी खांसी जुकाम जो है, ये थोड़ा ज्यादा हो जाता है, जो शक्ल ले लेता है HMPV का, जिसका टेस्ट RT-PCR और PCR वगैरह के जरिए होती है। हिंदुस्तान में जो है सबसे पहले जो शुरू में केस मिला कर्नाटक में मिला था। कर्नाटक में जो केस मिला था वो 3 महीने की बच्ची थी जो सांस लेने की तकलीफ, उसको प्रॉब्लम निमोनिया की जैसी प्रॉब्लम थी, जिसके लिए उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वो ठीक होकर घर जा चुकी है। छोटी बच्ची थी, 8 महीने का बच्चा, वो भी कर्नाटक में, वो भी सांस लेने की तकलीफ से आया और वो भी ठीक होके घर जा चुका है। गुजरात में मिला, गुजरात वाले बच्चे के ठीक होके घर जाने की अपडेट नहीं है, लेकिन वो ठीक हो रहा है, उसके अपग्रेड हो रहे हैं, ये चीज है। इस तरीके के केस जो है नॉर्मल केस है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जो ICMR है, जो भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद है, जो हमारे यहाँ देखती है कि कोई भी मेडिकल रिसर्च हो रहा है या कोई भी मेडिकल जो है ट्रेजेडी होती है, कुछ ऐसा मसला होता है जिसपे मेडिकल इमरजेंसी घोषित की जाए, उन चीजों को जो वो देखती है और स्वास्थ्य मंत्रालय जो देखता है वो इसको लगातार अपडेट कर रहा है। उनका कहना है कि एक नॉर्मल सी चीज है, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये कोविड जैसी कोई चीज नहीं है। ये 3 से 6 दिन का प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब 3 से 6 दिन में खत्म हो जाता है, मिनिमम 3 दिन में, मैक्सिमम 6 दिन में ये खत्म हो जाता है। ये सांस लेने की तकलीफ से होता है, ठीक है। और ये जब हम खांसते हैं, जब हम छींकते हैं, तो जो ड्रॉप गिरता है वो ड्रॉप से फैलता है। फैलता तो सेम है कि सर्दी जुकाम भी उसी तरीके से फैलता है। तो इसलिए हमें ये ख्याल रखना चाहिए, क्या बचाव करना चाहिए कि जब हम उस तरीके के खांसी सर्दी जुकाम है किसी को, तो उसके आसपास जाएं तो अपने चेहरे पे मास्क लगाएं, उसको टच करने से बचें, और उसे चाहिए कि खांसते से पहले हाथ रख लें या रुमाल रख लें। इन चीजों का ख्याल रखें, बस इन बातों का ख्याल रखना होगा। और इन बातों के ख्याल रखते हुए हम लोग आगे अपनी आपको ठीक कर पाएंगे और इस बीमारी से भी लड़ लेंगे। ये कोविड जैसी कोई बीमारी नहीं है, इसके लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। HMPV, इसके लिए कहीं से भी कोई परेशानी की बात नहीं है। मैक्सिमम ये कहा जाता है कि ये छोटे बच्चों में और बड़े लोगों, मतलब बुजुर्गों में होता है, जिनको सांस लेने की तकलीफ होती है। लेकिन हमें अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही है, सर्दी खांसी जुकाम है, तो हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, दवा लेना चाहिए। उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, कोई भी बीमारी को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि जैसी तैसी दवा नहीं खाना चाहिए। तो हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन इसका बेशक ये मतलब नहीं है कि हम पैनिक हो जाएं, हम परेशान हो जाएं, हम जो है कहते हैं इमरजेंसी लगा दें, ऐसा कुछ नहीं है। परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल रिफॉर्म विद अमान। थैंक्स फॉर वॉचिंग।